महंगाई कम करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। आम जनता जब मर रही है तो वोट क्यों देगी? महंगाई को देखते हुए मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। देखिए 100 पर पहुंच गया है डीजल के, देखिए दाम। और कृषि कैसे होगी? बोलते हैं कि किसान अमीर हो रहा है। किसान कहाँ अमीर हो रहा है? और किसान की दुगनी कहाँ से होगी? जब डीजल बढ़ा देंगे तो किसान सिंचाई कहाँ से करेगा? सरकार को देखना चाहिए, अब इतना उनको तेल का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था। एक बार नहीं, दूसरी बार हमने सरकार को चुना है। केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। देखिए लेकिन क्या फायदा है? देखिए सब कुछ वैसे ही है। डीजल और पेट्रोल पर भाव बढ़ रहा है, उसके पे हम सब चीज़ पे भाव बढ़ रहा है। ये सरकार जब डीजल का भाव घटाएगी तो अभी तो और चीज़ का भाव घटेगा। विदेशों से यहाँ पे आता है, वो कम पैसा में आता है और इस पर टैक्स लगा के और आम जनता को लूटा जा रहा है। तो 400 450 में लेते थे, आज 1000 का सिलेंडर ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भाष और मैं इस वक्त हूँ बलिया ज़िले में। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं बात करूंगा महंगाई को लेकर के। जब 2014 में सरकार केंद्र सरकार की बनी थी तो उस समय महंगाई मुद्दा था कि महंगाई कम करेंगे। उस समय 2014 में जो पेट्रोल का मूल्य था उस समय 70 से 72 रुपये प्रति लीटर था और डीजल आपका 58 से 60 रुपया लीटर डीजल था। और आज इस समय 2021 चल रहा है, 2021। अब इस समय पेट्रोल का दाम 99 रुपया 63 पैसा और डीजल का दाम 90 रुपया कुछ पैसा हो गया है। इतनी महंगाई तेज हो गई है। जबकि ये सरकार बनी थी तो उस सरकार का मेन मुद्दा था कि हम महंगाई को लेकर के हम ये सरकार बना रहे हैं, महंगाई को घटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आइए हमें जानने की कोशिश करूंगा यहाँ से कुछ लोगों से कि जब ये पेट्रोल और डीजल लेने आते हैं तो इस पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के लिए इन पे की आम नागरिकों को पे क्या असर पड़ता है। आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आप अपना नाम बताइए। जी, रजनीश मौर्य। तो आप कहाँ आए हैं? हम पेट्रोल पंप पर आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि जो आम नागरिक है परेशान। आप मुझे ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही, क्योंकि जो विदेशों से यहाँ पे आता है वो कम पैसा में आता है और इस पर टैक्स लगा के और आम जनता को लूटा जा रहा है। क्योंकि जब सरकार आई थी तो इसका मेन मुद्दा ये था कि महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे तरह तरह के, और सभी लोग भाजपा को वोट किए। हम भी भाजपा के वोटर ही है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, इतनी पेट्रोल डीजल की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्या इस पे आप का असर क्या पड़ेगा? असर ये है कि जो गरीब लोग हैं, ये तो रूरल एरिया है, आप देख ही रहे हैं, गरीब लोग हैं, कितने मेहनत से कमाते हैं लोग, और पेट्रोल पर इतना ज़्यादा खर्च, ये सोचने वाली बात है। और हम लोग सरकार को इसीलिए चुने ताकि सरकार कुछ करेगी, और एक बार नहीं दूसरी बार हमने सरकार को चुना है। केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। देखिए लेकिन क्या फायदा है? देखिए सब कुछ वैसे ही है। कहा गया, सपने दिखाए गए बहुत हम लोग को। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, आपके जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर। पहले 70 में मिलता था, 70 और 75 में, अब देखिए 100 पर पहुंच गया है डीजल के। देखिए दाम। और कृषि कैसे होगी? बोलते हैं कि किसान अमीर हो रहा है। किसान कहाँ अमीर हो रहा है? और किसान की दुगनी कहाँ से होगी? जब डीजल बढ़ा देंगे तो किसान सिंचाई कहाँ से करेगा? जब पेट्रोल लेने के लिए जब चलते हैं तो कैसा महसूस होता है पेट्रोल पंप पे आने से पहले? क्या करेगा, इतना महंगा हो गया तो लेना ही पड़ेगा, गाड़ी लिया है तो चलाने के लिए। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि पेट्रोल और डीजल की इस तरह बेतहाशा वृद्धि हो रही है, आने वाले चुनाव में इस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। सरकार तो बोली थी कि महंगाई पर लेकर के ये सरकार बनाई गई थी। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सरकार को आप कितने 10 अंक में कितना अंक देंगे आप? हम तो 2 अंक देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं, कितने रुपए पेट्रोल है? पेट्रोल है 100 रुपये लीटर। 100 रुपये के आसपास। ये बताइए कि इतना महंगाई तेज पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल पर भाव बढ़ रहा है, उसके पे हम सब चीज़ पे भाव बढ़ रहा है। ये सरकार जब डीजल का भाव घटाएगी तो अभी तो और चीज़ का भाव घटेगा। एक चीज़ आप बताइए कि आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है और डीजल और पेट्रोल का इस तरह का बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो इस पे चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पर असर पड़ेगा। आम जनता जब मर रही है तो वोट क्यों देगी? अच्छा, ये बताइए, इस सरकार से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, जब सब चीज़ महंगाई है। नहीं है तो क्यों नहीं है? डीजल है, हर चीज़ का भाव तेजी है, इस पर सरकार ध्यान देगी। जब आप गाड़ी लेके घर से चलते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए और 100 रुपये पेट्रोल है तो आपका उस समय कैसा महसूस होता होगा? बहुत महसूस हो रहा है। पहले 70-80 का डीजल था, अब आप एक चीज़ बताइए, किस सरकार को आप पसंद करते हैं जो सरकार महंगाई पे अंकुश लगा दे? इस समय तो मोदी सरकार
जो सस्ता करेगी उसी को तो नाम क्या, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा अगले भी आएगी तो और बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। और भी बढ़ा सकती है और भी घटा सकती है, ये शख्स इन्होंने बताया कि और भी घटा सकती है और भी बढ़ा सकती है। चलिए डीजल के बारे में मैं जानना चाहने की कोशिश करूँगा कि डीजल के भाव में क्या अंतर है। बाबू अपना नाम बताओ। गौरव दुबे। ये बताओ तुम कहाँ पे आए हो? अभी हम सातवार हैं, किस लिए आए हो? डीजल ले जाने। और डीजल का दाम बहुत तेज़ बढ़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सरकार को देखना चाहिए, अब इतना उनको तेल का दाम नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये बताओ आप किस सरकार को पसंद करते हैं जो महंगाई को कम कर दे? महंगाई कम करने से कोई फायदा नहीं है, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को? हाँ। तो आप ये चीज़ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह महंगाई बढ़ी है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको आप अपना देखिए इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी मेरी उम्र नहीं है उतना बोलने की। चलिए इनकी उम्र नहीं हुई है, मैं और कुछ लोगों से भी बात करूंगा। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार यादव। आप कहाँ पे आए हैं? सिलेंडर गैस भराने। अब आप यहाँ पे कहाँ पेट्रोल पंप पे किस लिए आए हैं? तेल लेने के लिए। तो आप ये बताइए कि इतना रुपया महंगा डीजल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, आप इसको किसको दोष देंगे? आप मोदी जी को, योगी जी का, सरकार को। कौन सी सरकार को आप दोष देंगे? उत्तर प्रदेश। आप सिलेंडर भी लिए हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि गैस सिलेंडर का दाम बेतहाशा वृद्धि हो रही है तो आपके बजट पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़। क्या असर पड़ रहा है भाई साहब? बहुत कुछ पड़ रहा है। मैंने क्या पड़ रहा है कुछ तो बताइए। यही पड़ रहा है कि हमारे मिल नहीं जा रहे और तेज आवाज में बोलिए, क्या असर पड़ रहा है बताइए, हंसिए मत, बताइए। बहुत कुछ पड़ रहा है। ये चीज़ बताइए, इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं, हम इस सरकार से खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ रहा है। आप कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं जो महंगाई कम कर दे? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं। क्यों आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? यह करता है क्योंकि वो हर सुविधा में अच्छा लगती है। हम ये बताइए योगी जी हर 4 साल में 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा किए थे, क्या आपको रोजगार मिला है? नहीं मिला है, हमको रोजगार कहाँ मिला है। महंगाई को देखते हुए मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। अरे भाई जब सरकार से मांग कीजिए, आपको रोजगार मिला है? नहीं मिला है। ये तो सरकार बोली थी कि हम रोजगार देंगे। 10वीं पास है फिर भी हमको नहीं मिला। आप रोजगार के लिए अप्लाई किए थे? पता ही है नहीं चलता। एक चीज़ बताओ कि इतना महंगाई हो गया है, बहुत तेज सब्जियों को भाव बढ़ रहा है, आखिरकार क्यों बढ़ रहा है? सब पानी के चलते हो रहा है। पानी के चलते। ऐसे बताइए कि पेट्रोल और डीजल की भी वृद्धि हो रही है, क्या इससे असर सब्जी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है। क्या पड़ रहा है? महंगा हो गया है, सब तेल का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई सब इसमें भाड़ा पर सब हो रहा है। भाड़ा पे हो रहा है। मैं यहाँ पे एक सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, उनसे मैं कुछ बात करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये बताइए कि यहाँ पे इतनी तेज़ महंगाई हो रही, जबकि 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी तो उन्होंने महंगाई को किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, तो क्या महंगाई कम हुई है? नहीं। क्यों नहीं है? हर चीज़ महंगा है, जब डीजल पेट्रोल सब्जी या जो भी ज़रूरत संबंधी हैं या घर गृहस्थी हर चीज़ महंगा है। एक चीज़ बताइए, सब्जी का भाव बहुत तेज़ आसमान छू रहा है, तो आपके किचन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर है। जो सामान पहले 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मिल जाता है वो आज 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया मिल रहा है। तेल है जो हमको आज से 6 महीना पहले 7 महीना पहले 80-90 का मिलता था सालोनी, आज 200 रुपया का मिल रहा है, तो उसका महंगाई असर पड़ना ही है। ये महंगाई बढ़ी है, इसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है। कौन सी सरकार दोषी है? बीजेपी की सरकार दोषी है। तो आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की सरकार जो आप दोषी मान रहे हैं, 2022 में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, तो आप इस महंगाई को लेकर किस नज़रिए से देख सकते हैं? इसको हम लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। इससे उनके खिलाफ क्या गलत करेंगे? उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। खिलाफ वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि गैस सिलेंडर का भी भाव बढ़ रहा है, तो इस पे किचन का क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर है। पहले हम आज से 2 साल पहले हम लोग 400-300 सरकार अन्य की सरकार थी तो हम लोग 400-450 में लेते थे, आज 1000 का सिलेंडर ले रहे हैं। आप यहाँ देखें, मैं सब्जी मंडी में आया और यहाँ पे कितनी महंगाई है। आप मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी है। देखिए सब्जी मंडी पे सभी व्यापारी अपना सब्जी लगा के बैठे हैं, लेकिन खरीदने वाला, कितनी महंगाई की वजह से लोग खरीदने वाले लोगों का अभी सर दिखाई पड़ रहा है, सब उसी तरह लेके पड़े हुए हैं। इतनी महंगाई बढ़ी है, जबकि ये सरकार 2014 में सरकार आई थी तो बोली थी कि हम महंगाई पे कम करेंगे, लेकिन आज तक महंगाई नहीं हुआ। सब्जी का इतना महंगा कि किचन पे अभी असर पड़ रहा है। कुछ मैंने यहाँ महिलाओं से भी मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस महंगाई से, सब्जी की महंगाई से किचन पे भी असर पड़ रहा है।
और मैं चाहता हूं कि ये जो मैं ये दिखाना चाहता हूं इसको आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।